कैसे ऑफिस में कार्यालय में घुसकर नगर कार्यपालक पदाधिकारी और नगर जो अध्यक्ष थे, कैसे उसने अभी सीरियस हालत में है कि भाई जब सीने में गोली तुम मारोगे और फिर पुलिस के ऊपर भी कोशिश करोगे तो तुम भी सीना में गोली खाओगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, इसी तरह से एक्शन लेते रहें। लेकिन एक जीतन राम मांझी जी का एक ट्वीट आता है और ट्वीट में साफ तौर पर कहा जाता है कि ये तेजस्वी यादव के जो गुर्गे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई जाति मजहब का कोई भी हो, अपराधी गोली मारा है ना, ये तो आप सीसीटीवी के माध्यम से देखे हैं ना कि गोली मारा है। 147 जिसके घर से निकलता उनके ऊपर कोई इनकाउंटर नहीं होता। ये 2005 के पहले वाले में था। अमीरों के घर पे तो चल नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल ये कर रही है कि जब बुलडोजर आपको चलाना ही है तो नोटिस पीरियड दीजिए और उनको नया घर दीजिए। मुख्यमंत्री जी अपने गांव गए थे जब उनकी रीढ़ टूट रहा है, विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है। चर्चा आरएलएसपी का विलय हो गया जदयू में, अब आरएलएम विलय होगा बीजेपी में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जब से बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से लगातार बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर का एक्शन चल रहा है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक सिंह है। सर, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं बिहार में, क्या कहेंगे? बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, जो अपराधी किसी परिवार का सिंदूर उजाड़ रहा है, किसी सुहाग का दुर्दांत अपराधी, अब उसको पुलिस पकड़ने जा रही है तो पुलिस पे भी गोली चला रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस अपने बचाव में जो है अपनी रक्षा कर रही है तो दुर्दांत अपराधी मारे जा रहे हैं। अब तो साफ है कि भाई जब सीने में गोली तुम मारोगे और फिर पुलिस के ऊपर भी कोशिश करोगे तो तुम भी सीना में गोली खाओगे। और ये बहुत अच्छा हो रहा है, कम से कम उस परिवार को, जिसका परिवार को आप देख लीजिए कैसे ऑफिस में कार्यालय में घुसकर नगर कार्यपालक पदाधिकारी और नगर जो अध्यक्ष थे, कैसे उसने अभी सीरियस हालत में है और उनका तो स्पॉट डेथ हो गया। आप उसका सीन देखिएगा, कैसी उनकी पत्नी कैसे बिलख रही थी, बेटा कैसे बिलख रहा था। आज वर्चस्व की लड़ाई में जो लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, इसी तरह से एक्शन लेते रहें कि बिहार एकदम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार 20 साल का तपस्या का, जिस तपस्या के बल पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की विकास की गाथा लिखे, अब उसमें ये रोड़ा ना बने और बहुत अच्छा हो रहा है ये। लेकिन एक जीतन राम मांझी जी का एक ट्वीट आता है और ट्वीट में साफ तौर पर कहा जाता है कि ये तेजस्वी यादव के जो गुर्गे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? तो तेजस्वी यादव के गुर्गे कैसे वो हो सकते हैं? नहीं, हम तो व्यक्तिगत किसी पे नहीं, अपराधी का किसी का गुर्गा नहीं, और अपराधी खासकर खास जाति एक समुदाय पे टारगेट। देखिए, कोई जाति मजहब का कोई भी हो, अपराधी गोली मारा है ना, ये तो आप सीसीटीवी के माध्यम से देखे हैं ना कि गोली मारा है। अब जाति, इसमें किसी भी जाति के लोग अपराधी हो जाते हैं तो सरकार उनकी दवाई और इलाज कर रहा है। लेकिन 147 जिसके घर से निकलता उनके ऊपर कोई इनकाउंटर नहीं होता। ये 2005 के पहले वाले में था। 2005 के पहले वाले में था। 2005 के बाद में कोई भी हो, कोई रसूखदार हो, ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, न बचाती है न फंसाती है। अब आप देख रहे होंगे 8-10 दिन पहले कोई माननीय भी नहीं बच पाते हैं। ये प्रमाण है, हम नाम नहीं लेंगे, आपने देखा होगा। ये सरकार में आपको क्या हम बोले कि एकदम निष्पक्ष। गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, अमीरों के घर पे तो चल नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल ये कर रही है कि जब बुलडोजर आपको चलाना ही है तो नोटिस पीरियड दीजिए और उनको नया घर दीजिए। भाई सरकार जो करती है हम तो स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गांव गए थे जब उनकी रीढ़ टूट रहा है, विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है। आईना है, आईना। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने आईना दिखाया कि सम्राट चौधरी का जब घर रीढ़ टूट सकता है तो बाकी बिहार में 14 करोड़ हम बिहार भाइयों का सबके लिए संदेश था। और कहते हैं कि गरीब परिवार का जितना मुख्यमंत्री जी के रीजन में, नीतीश कुमार जी के रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना लाभ मिला है बिहार को, तो और उनके सरकार में लाभ जो मिला है वो देख ले उठा के। अंतिम सवाल हम लेंगे कि क्या दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाएगा? विपक्ष कह रहा है कि अब आरएलएम जो है बीजेपी में विलय हो जाएगा, इस बात में कितने सच्चाई है? ये फालतू की बात है। देखिए,
दीपक प्रकाश जी का एमएलसी में नामांकन न होना इस शीर्ष नेतृत्व का एनडीए गठबंधन का फैसला होता है। और उस एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस फैसले में रहते हैं। तो आरएलएम का विलय होगा क्या? ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होता है। आप ये सब फालतू की बातों में बेवजह का पता नहीं, हमारी पार्टी को आप लोग सुर्खियों में बना देते हैं कि विलय होगा क्या, विलय। अरे चर्चा आरएलएसपी का विलय हो गया जदयू में, अब आरएलएम विलय होगा बीजेपी में। ये सब नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। और ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा। कहाँ ये सब दूर का ही फालतू क्या बात। विचार है व्यक्तिगत, क्या विलय होना चाहिए? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, मेरा कुछ नहीं। हम उनके सिपाही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होता है मंजूर होता है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आलोक सिंह थे दिनारा से। क्या सोचते हैं जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री